ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम पूरा सर्कल रिवाइज करेंगे जिसमें आपके जेई मेंस एडवांस बोर्ड सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे, राइट? सो सब लोग रेडी हैं? यस मैम। ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक आपके पास एक तो रिकॉर्डिंग के टाइप पे क्विक रिवीजन सेशन पूरा बन जाएगा वन शॉट में। एक आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एक जगह पे कि कैसे कैसे हमें पूरा सर्कल का नोट्स प्रिपेयर करना था। रेडी एवरीवन? सब तैयार? ठीक है। तो सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। जो चीजें आप लोगों ने आज से पहले पढ़ी थी इतने दिन सर्कल पढ़ने के बाद, वही सब चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। बस थिंग इज दैट वो सारे टॉपिक्स कंबाइन होके एक जगह पे कवर करेंगे। सो रेडी? चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था सर्कल क्या होता है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ वे प्लेन सच दैट डिस्टेंस ऑफ अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कि जो सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट, इस पॉइंट को मूव करना शुरू करोगे, जो भी वो पाथ कवर करेगा वो क्या बन जाएगा? सर्कल। एग्री? यस मैम। सर्कल क्या होता है? इस पी पॉइंट का लोकस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? यस मैम। इसके बाद अगर आपको कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, रेडियस ए है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता था कि जो मेरा सेंटर है वो कहाँ पे है। सेंटर इट एज 0,0 और इसका जो रेडियस है वो ए है। तो ये सर्कल फिगर में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। और अगर यही सर्कल मैं बोलूं कि इसका सेंटर ओरिजिन की जगह कहीं और है, x1 y1 पे है, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो सेंटर है वो x1 y1 है और जो रेडियस है a है। क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। इसके बाद जनरल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पढ़ी थी जब आपको एक जनरल इक्वेशन दी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो आपका सेंटर क्या होता था? सेंटर इज बेसिकली माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। यस मैम। तो आपके पास बनेगा माइनस जी कॉमा एफ और रेडियस क्या बनेगा? माइनस जी का स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर माइनस जो भी आपका कांस्टेंट है। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऐसा क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में भी किया था, आपको याद होगा। इफ द इंसेंटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1,1 and radius of its one side is 3x plus 4y plus 3 equals to 0, then the equation of circumcircle of this triangle is। क्या करोगे? हम पहले तो फिगर बना लें। हाँ जी, फिगर बनाओ। चलो फिर चलिए फिगर बनाइए फिर फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आपने कुछ फिगर ऐसी बनाई होगी, एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओ ग्रेट, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? द इन सेंटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का कहां पे लाई करता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कुम सब एक जगह पे लाई करते हैं। यस मैम, सेंटर में। यहाँ पे लाई करेगा, तो ये 1,1 होगा। तो इक्वेशन ऑफ इट्स वन साइड, एक साइड की इक्वेशन जो है आपके पास वो है 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कुम सर्कल ऑफ दिस सर्कल कैसे निकालेंगे? मैम अगर हम सर्कल की इक्वेशन और इसको सॉल्व कर ले तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। ओके, कैसे मिलेंगे 2 पॉइंट्स? सोचिए जरा। मैम ये ट्रायंगल का सेंटर सर्कल का सेंटर नहीं होगा? ऐसा लग रहा है आपको? यस मैम। अच्छा, अगर मैं यहाँ से कोई
ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। यस मैम। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो क्या आप और यहां से ये ड्रॉ करोगे तो भी पता चल जाएगा, राइट? तो इन रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास? अगर ये 1,1 इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? इन रेडियस मिल जाएगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और आपको पता है कि सर्कल का सर्कुम सेंटर और इन सेंटर सब कोइंसाइड करते हैं, तो साइन थीटा लगा लोगे 2/r आ जाएगा। ये सुन लो, देखो अगर ये मेरे पास कैपिटल आर है, ये मेरे पास स्मॉल आर है, राइट? अगर यहाँ पे मेरे को थोड़ी उलझन हो रही थी तो मैं इस इक्वेशन को ये वाली इक्वेशन मान लूं, 3x + 4y + 3 = 0, यस मैम ठीक है ना? क्योंकि वो उधर से दिख नहीं रहा था मेरे को क्वेश्चन। r = सेंटर से डिस्टेंस लगा लो 3 × 1 + 4 × 1 + 3 अपॉन √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, मॉडुलस ले लोगे तो आपके पास कितना बना? 10/5, दैट मीन्स 2 आ गया। तो अब ये 90 डिग्री होता है, तो ये छोटी सी ट्राइंगल, ये रेड वाली देखो, इसमें sin 30 लगा सकते हो। sin 30 का फॉर्मूला क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 2/r, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2। तो कैपिटल R की वैल्यू आपके पास 4 आ गई डियर स्टूडेंट्स। रेडियस 4 आ गया। सेंटर आपने ऑलरेडी हमें बता दिया कि जो इन सेंटर है सर्कुम सर्कल का सेंटर भी वही होगा। तो आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए x - 1 का स्क्वायर + y - 1 का स्क्वायर = 4 स्क्वायर। बताओ, x स्क्वायर + y स्क्वायर -2x - 2y + 2 और ये 16, तो -14 = 0। इट मीन्स ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर देगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? क्लियर मैम। क्लियर है ना? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A square is inscribed in a circle x square + y square - 6x + 4y - 103 = 0 with its side parallel to the coordinate axis, then the distance। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों ने अपनी रेगुलर क्लास में कवर किया था। एक सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर है, याद आया? यस मैम। ठीक है, क्या करेंगे? Circle is inscribed in the circle with its side parallel to the coordinate axis, right? Then the distance of the vertex of sphere which is nearest to the origin। ये सेम क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है आपकी रेगुलर क्लास में। कुछ याद आया कैसे किया था? जो भी ये सेंटर है इसका ओरिजिन कहाँ पे है? 3, -4 पे है, यस मैम। और इन द सेम वे इसका रेडियस भी निकल जाएगा। यस मैम। कितना आ जाएगा? बोलो। √128। आगे क्या करोगे? बिल्कुल सही है, √128 आ जाएगा। उसके बाद में हम किसी एक वर्टेक्स से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, मे भी शायद इस तरह। आप लोगों ने रेगुलर क्लास में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? कुछ याद? नहीं मैम, हम लोगों ने नहीं किया था शायद, या फिर मैं अटेंड नहीं की थी मैंने वाली क्लास। किसी को याद है? अगर कोई थोड़ा सा बता सकता है ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। चलिए, सेंटर सबको पता है 3, -4 होगा। यस मैम। और मुझे रेडियस भी किसी ने बता दिया कि √128 होगा। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8√2 आ जाएगा। एग्री? यस मैम। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इसके जो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कुछ ऐसा एक्सिस बना रहे हो आप पैरेलल। ठीक है, तो अब सोचो
रेडियस ये वाला डिस्टेंस a√2 है, आपको पता है ये एंगल 90 है, तो ये डिस्टेंस 8 और 8 होना चाहिए। Yes, ma'am. यस मैम। तभी 8√2 आया होगा पाइथागोरस लगा के। यस मैम। ठीक है, तो जब आपने ये मान लिया 8, ये 8 है, तो ये टोटल डिस्टेंस 16 है। अगर मानो साइड इसकी 16 है, अगर ये 8 है, ये भी 8 होगा, तो 16 हो जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो 3 से 8 डिस्टेंस पीछे चले जाओ। अगर ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो 8 डिस्टेंस पीछे चले जाओ। 3 माइनस 8 कितना बनेगा? -5। Yes, ma'am. -5. यस मैम। -5 में एक बार क्या करो? -5, और -4 में एक बार क्या करोगे? 8 ऐड कर दोगे, एक बार Yes. माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? एक बार आ जाएगा -5 -12, और एक बार आ जाएगा -5, 4, और फिर अगली बार इन द सेम वे 3 में 8 ऐड किए 11, तो एक बार 8 में 11 आपके पास यही वाले कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। एक आएगा 11, -12, और एक आएगा 11, 4। क्या एग्री हो? यस मैम। ठीक है, अब आपसे पूछा है विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, अब तो क्या है, डिस्टेंस निकाल लेना। Yes, ma'am. Distance formulas. ओरिजिन, नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ओरिजिन से बात करें तो सिंपली इनका 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके देख लो, 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करके, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर ऐसे करके देख लो, जो भी डिस्टेंस होगा तो नियरेस्ट डिस्टेंस √41 आएगा। एग्री? यस मैम करेक्ट। इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है? Yes, ma'am. डाउट है अंजलि जी, साक्षी जी? Yes, ma'am. अरे यस, डाउट है, नहीं है? No, ma'am. No doubt. ओके, नेक्स्ट देखिए, अ सर्कल passes through the point 2, 3, 4, 5 and the center lies on the line, then its radius। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आते हैं, समझ आया? एस के लिए क्या करते थे? यस मैम। जनरल इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 लेंगे। इसका सेंटर कहाँ पे होगा? -g, -f पे होगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। इसको एक बार 2, 3 से पास करवा लो, और एक बार 4, 5 से पास करवा लो। तो 2, 3 से पास करने पे आपके पास क्या आएगा? 4 + 9 + 6g + 8f + c इज इक्वल्स टू 0, राइट? Yes, ma'am. तो आपके पास बनेगा 6g + 8f + c इज इक्वल्स टू -13। इन द सेम वे जब 4, 5 से पास करवाओगे तो 16 + 25 + 8g + 10f + c इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बन जाएगा 8g + 10f + c इज इक्वल्स टू 0। -41। Yes, ma'am. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इक्वेशन 3 आपको पता है कि y - 4x + 3 = 0, इस पे सेंटर लाई कर रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा? -f + 4g + 3 = 0। क्या इन दोनों को सॉल्व करके c एलिमिनेट हो जाएगा? Yes. यस मैम हो जाएगा। उन दोनों इक्वेशंस को फर्दर यूज करके आपके पास g और f सॉल्व हो जाएंगे। Yes, ma'am. अगर g और f सॉल्व हो गए, c सॉल्व हो गया, तो क्या आप रेडियस कैलकुलेट कर पाओगे? Yes, ma'am. यस मैम। हो जाएगा जी। Yes, ma'am. ऐसा क्वेश्चन मैम एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में भी है, और बोर्ड्स भी ऐसे क्वेश्चंस पे, स्कूल भी ऐसे क्वेश्चंस तक जाएगा आपका। सो रेडी, चलें आगे। यस मैम। Yes. डायमेट्रिक फॉर्म सबको याद होगी कि अगर मेरे को एक डायमीटर के 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x - x1 * x - x2 + y - y1 * y - y2 = 0। एग्री? Yes, ma'am. इसमें तो यस कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अगर कोई लाइन है 3x + 7y = 21 मीट्स द एक्सिस एट a एंड b, तो इसके लिए ना बस दिमाग चलाना है। अगर दिमाग चल गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक सर्कल है, मीट्स द एक्सिस, ये लाइन जो है, अगर आप बोलोगे कि मीट कर रही है, तो इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में बना सकते हो कि x/7 + y/3 = 1 बनेगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या बन गया? 7, 0, और ये वाला बन गया 0, 3। एग्री? Find the यस मैम। equation of circle through OAB। इट मीन्स कोई सर्कल है जो ओरिजिन में से पास हो रहा है।
और इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रहा है। एग्री? यस यस मैम। तो ये एंगल 90 है, तो डेफिनेटली आप लोगों का दिमाग स्ट्राइक कर गया होगा कि ये क्या है, ये डायमीटर है। यस मैम और यस अगर मैम। डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स पता चल गए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? x माइनस 0, x माइनस 7, y माइनस 3 प्लस y माइनस 3, y माइनस 0 इक्वल्स टू 0। क्या सॉल्व हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? प्रिंस, अंजलि, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाइए ना। बिल्कुल इंटरसेप्ट फॉर्म लगाइए, क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म मेरे को डायरेक्ट हिंट देगी कि हाँ मेरा सर्कल कैसा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल पड़ी थी। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी? एक्स को पुट कर दो ए कॉस थीटा, वाई को पुट कर दो वाई ए साइन थीटा। जब इनको पुट करोगे तो वापस ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा और पूरी इक्वेशन एक ही पैरामीटर में हो जाएगी, दैट इज थीटा। क्लियर है? यस मैम ठीक है, तो इसी तरह से P के जो कोऑर्डिनेट्स है पैरामीट्रिक फॉर्म में वो भी क्या बन जाते हैं? a cos थीटा कोमा a sin थीटा। एग्री? ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। और अगर आप लिख देते हो कि x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, तो माय डियर वो क्या बन जाते हैं? वो आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाती हैं। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो नो मैम। मैम ठीक है, ये देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बना दी। अब कौन सा सर्कल है पैरामीट्रिक इक्वेशन का? जब आपका सेंटर ओरिजिन नहीं है तो सिंपली क्या करते हैं? h ऐड कर देते हैं और k ऐड कर देते हैं, राइट? यस मैम सबको क्लियर है? अब देखो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है इसकी, दिमाग में बैठ गई ना बात? यस मैम। इसका सेंटर निकालो। सेंटर कहाँ पे है? -3,2 रेडियस मैम 5। ठीक है, तो आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन x और y बनाना है। x होता है h प्लस a cos थीटा और y होता है k प्लस a sin थीटा। a क्या है? रेडियस। तो आपके पास h कितना है? सेंटर ये है ना h कोमा k, तो आपके पास बनेगा -3 प्लस 5 cos थीटा और ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 5 sin थीटा। एग्री? यस मैम सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशंस तो याद होंगी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। सर्कल्स अंडर स्पेशल कंडीशन क्या था? द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस क्या होगा? अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो वाई एक्सिस है वो उसका रेडियस होगा। यस मैम यस मैम। अगर कोई सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका रेडियस एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा। यस यस मैम मैम। और अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इट मीन दोनों ही कोऑर्डिनेट बराबर हैं तो Equal कोई भी होंगे। मान इक्वल होंगे। और यस अगर कोई सर्कल ओरिजिन में से पास कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कांस्टेंट नहीं होगा। वो इक्वेशन कैसी बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये पता है कैसे बनी है इक्वेशन? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम क्योंकि आप जनरल इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओरिजिन में से पास कर दो, c 0 आ जाएगा। अगर c 0 आ गया तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यस मैम स्पेशल यस कंडीशन। मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2 एंड द टचिंग द सर्कल एट x axis of x 3, 0 also passes through the point। इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है ना? कौन सा सर्कल है जो कि x एक्सिस को टच कर रहा है? यस यस मैम। मैम। यस मैम तो अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1, -2, यस मैम x1 y -2। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा, राइट? तो फिर ये x एक्सिस को टच कैसे करेगा? मैम ये 1, -2 से पास हो रहा है और
3,0 को टच कर रहा है ना? हाँ, तो कैसे करूं? सही तो है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर्कल बना दो। क्वाड्रेंट में सर्कल बना दूं, ये वाला, ये सर्कल कुछ ऐसा होगा। ये पॉइंट ma'am. x3,0 है, तो मुझे ये पता चल गया कि जो भी मेरा रेडियस है वो 3 के बराबर है। यस मैम। 3 है, श्योर? नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। ओह ग्रेट, ठीक है। तो 3,0 से टच करके जा रहे हैं, राइट। उसके बाद फर्दर मेरे पास जो है पास कर रहे हैं किसी पॉइंट से 1,-2 से। एग्री? यस मैम। क्लियर है? तो फर्दर आप क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? मैम जो नॉर्मल जनरल इक्वेशन होती है उसमें दोनों पॉइंट पुट कर देते हैं। जनरल, मैं इसको h, k ले लूं? यस मैम। यस मैम। तो क्या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये वाला डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r दोनों बराबर होंगे? यस मैम। तो आप Yes, बोल ma'am. सकते हैं कि h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h-1 का स्क्वायर प्लस h+2 का स्क्वायर। एग्री? k+2 का। यस मैम। तो सॉल्व करेंगे, मेरे पास एग्जैक्टली मेरे को पता है h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 9 - 6h बचेगा इज इक्वल्स टू 2 - 2h+1। किसी को डाउट तो नहीं है ना? 4 + 4k बचेगा। एग्री? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो आपके पास एक इक्वेशन क्या इसको सॉल्व हो जाएगा फर्दर ये? यस मैम। यस मैम। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन बना लेती कि x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। एक बार उस इक्वेशन को 3,0 से पास कर देती, एक बार 1,-2 से, तो शायद इजीली सॉल्व हो जाता। तब भी तो तीन वेरिएबल्स आएंगे और 2 इक्वेशन रहेंगी। अच्छा, फिर क्या करूं? कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ एक चीज मिस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की है। मैम ये स्पेशल केस है, तो इसमें जो रेडियस है वो k के बराबर होगा। के बराबर होगी। तो इस केस में अगर इक्वल्स टू k स्क्वायर हो जाएगा तो 2 वेरिएबल ही बच जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। फिर तो सॉल्व हो जाएगा। यस मैम हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, उसके बाद तो बस जो इक्वेशन और सर्कल आ गई उसमें से 4 पॉइंट्स में से पुट करके देखना कि कौन सा पॉइंट वैलिड है, राइट? यस मैम। ठीक। यस मैम। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, टचिंग बोथ द एक्सिस। अब टचिंग बोथ द एक्सिस मींस कुछ सर्कल ऐसा होगा, याद आया? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, r, होगा, रेडियस भी r ही होगा। तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी x माइनस r का स्क्वायर प्लस y माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इट मींस आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट? Yes, ma'am. -2xr minus 2yr is equals to 0. एग्री? यस मैम। यस मैम। ये Yes, कहाँ ma'am. से पास कर रहे हैं? 3, -6 से। बस 3, -6 इसको सेटिस्फाई करवा दो, राइट? 9 + Yes. 36 + r स्क्वायर, अब कितना बनेगा? -6r + 12r इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो r की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, क्वाड्रेटिक बन गई। यस मैम। यस मैम। तो r आपके पास 2 आ जाएंगी, एक आपके पास r आ गई 3 और एक आ गई 15। अब मुझे मतलब मेरा ये फंडा है कि मेरे को रेडियस निकालना आता है, अगर मैं रेडियस सीधा निकाल के देख लूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। यस मैम। फर्स्ट वाले केस में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -9 कर लूं, यस मैम। यस मैम। तो √9 दैट मीन्स 3। तो फर्स्ट वाले केस में तो मेरा सेटिस्फाइड है, राइट? सेकंड वाले केस में कर लो, थर्ड में कर लो, जिस केस में आपको लगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है, मेरा आंसर आ रहा है, तो वो आपका ऑप्शन होगा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। एग्री? यस मैम। ठीक। यस मैम। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी ना, याद करो। यस मैम पढ़ी थी। पढ़ी थी ना Yes, ma'am. कि अगर आपका कोई सर्कल है वो एक्स पे इंटरसेप्ट बना रहा है,
तो किसके बराबर होगी इसकी लेंथ? दैट विल बी 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। और अगर वो इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बना रहा है तो किसके बराबर होगी लेंथ? 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? इन सब की डेरिवेशंस हमारे रेगुलर लेक्चर्स में अवेलेबल है। अब देखो, circle touching x-axis at a distance 3 from the origin having an intercept of 2 root 7 on the y-axis is r। क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर कोई सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है तो कौन से पॉइंट पे टच कर रहा है? 3,0। ये बताया था कि अगर टच कर रहे, टचिंग x एक्सिस है तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो आपका इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट जी स्क्वायर माइनस सी वो 0 के बराबर है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जो जी स्क्वायर है जी स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान ले। अब फिर y एक्सिस का इंटरसेप्ट दैट मींस 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। सबका रिस्पॉन्स चाहिए वो 2 रूट 7 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास हो गया कि एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो 7 के इक्वल है। राइट? सो ये इक्वेशन 2 आ गई। अब जो सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है? सोच के देखो, 3,0 से भी पास करेगा। यस मैम। तो अगर जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, 3,0 से पास करोगे तो आपके पास बनेगा 9 प्लस 6g प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस मैम। यस मैम क्लियर। ठीक है जी। तो क्या आप इन सॉल्व करके, जैसे ये भी g और c है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा c जो है वो g स्क्वायर के बराबर है। तो 9 प्लस 6g प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्या बन गया कि जो g है वो -3 के इक्वल है, तो c 9 के इक्वल है। तो f स्क्वायर 3 दैट मींस f की वैल्यू +-4 के इक्वल आ गई डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। यस मैम। तो क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी? यस मैम बन जाएगी। यस मैम बन जाएगी। सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये तो मेरे से बहुत क्वाइट क्लियर है, सब बच्चों को क्वाइट क्लियर है। मैंने सिंपल सा फंडा बताया। अगर सर्कल में वो पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो सर्कल कहाँ लाई करेगा? पॉइंट कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड। अगर वो पॉइंट पुट करने से नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इनसाइड लाई करेगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द सर्कल। बस फंडा क्लियर, खत्म बात। एग्री? चले? यस मैम। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट? ये सबसे पहले ये इस चीज को करने के लिए क्या करोगे? इसको ना अंजलि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? याद है कुछ? साक्षी ग्राफ बना लें। यस मैम। और देखेंगे कि पहले ये पॉइंट्स इनसाइड सर्कल या फिर आउटसाइड या फिर ऑन द सर्कल लाई करते हैं। और पता है कि अगर ऑन द सर्कल लाई करता है तो एक टेंजेंट बन सकता है आउटसाइड। और 1,√3 1,√3 कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे, ठीक है। फिर 1, -√3 कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है एवरीवन। यस मैम। 3, -√3 कहाँ पे लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सही बने। x1 y√3 x1 -√3 उसके बाद x3। मैम राइट एंगल का ट्रायंगल बन रहा है। हाँ ये यहाँ पे आई गेस एक सेकेंड, x1√3 x1 -√3 ये सही है। उसके बाद -√3 ये यहाँ पे बनेगा राइट। 3, -√3। तो ये कुछ ऐसी ट्रायंगल बनी है आपके पास? यस मैम। यस मैम। तो सबने बोल दिया कि आपके पास राइट ट्रायंगल बनी है, ठीक है। 5/2, 1 कहाँ पे लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं बाहर पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट एक्सटर्नल होगा सर्कल से। यस मैम। यस मैम। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा था ना कि ऐसा जो सर्कल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उस केस में ये जो 1√3 3 -√3 ये आपका डायमीटर होगा। यस मैम। राइट। तो मींस आपका जो सर्कल है वो कुछ ऐसे पास हो जाएगा।
कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, राइट? यस मैम। यस मैम। तो 5/2, 1 कहाँ लाई करेगा? आउटसाइड। हाँ, तो ये डायमीटर बन गया ना 1√3 और 3 - √3। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? ये पॉइंट आउटसाइड लाई किया तो आउटसाइड लाई किया। मैम एक बार आउटसाइड लाइन नहीं कर रहा तो एक बार ये चेक कर लेना, मिड पॉइंट निकाले थे, सेंटर आ जाएगा, फिर किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा। कर लो, वैसे भी सिंपल ही आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बना लो। क्या बनेगी? x - 1, इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है, इंटू x - 3 प्लस y - √3 इंटू y प्लस √3, राइट? इसमें ये पॉइंट Yes, सेटिस्फाई करा लो। अगर ये पॉइंट पुट करने से सर्कल की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो इनसाइड लाई कर जाएगा। अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 ऑन द सर्कल, अगर ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड। बताओ, क्लियर है? यस मैम। सिंपल। यस मैम। कंडीशन ऑफ लाइन, 3 तरीके से लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट, नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर डिस्टेंस रेडियस से कम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द कोड रेडियस से कम होगा तो इनसाइड लाई करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर सेम होगा, इक्वल होगी तो टेंजेंट होएगी। अगर ग्रेटर देन होएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होएगा रेडियस से, तो कौन सी लाइन होएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपके पास कंडीशन आ गई कि अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c है, कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आपके पास कंडीशन आ जाएगी। और कंडीशन क्या आएगी? c² इज इक्वल्स टू a² इंटू 1 प्लस m²। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ऐसी चीजें हम कम याद रखते हैं। देखो यहाँ पे भी करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है, y की पुट कर दे। यस मैम। राइट? इसका सेंटर बनाओ। सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन। ओरिजिन। अरे नहीं नहीं नहीं, x² - 10x प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। तो x² - 10x प्लस 20 प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 5²। तो आपका सेंटर जो है 5,0 होगा। मम्मी होगी ना? 25। दोनों तरफ 25 ऐड किया है। यस मैम, वो बनाने के लिए। ये आपको पता है कि ये सर्कल है, ये इसकी टेंजेंट है, दैट इज 3x - 4y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये सेंटर है 5,0 और आपको पता है कि इसका डिस्टेंस भी कितना है, रेडियस कितना आया? 5 ही आया। यस मैम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 3 × 5 - 4 × 0 प्लस k अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 के इक्वल होगा। तो 15 - 4 4 × 0 0 प्लस k इज इक्वल टू 25 होगा। तो k की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स 10 आ जाएगी। यस मैम। क्लियर। क्लियर है सबको? मैम लेकिन बिना 25 ऐड किए भी तो सेंटर आ सकता था उसमें। हाँ, निकाल लो। कैसे? ऐसे निकाल लेते, देखो x² - 10x प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया कि y का तो कोई है ही नहीं, x का है, तो 5,0 आ गया। यस मैम। ठीक है। यस मैम। Equation of circle which touches both the axis and the line whose center lies in the third quadrant is। क्या क्वेश्चन हो जाएगा? सोचो कैसा क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो सर्कल है वो कहाँ पे है? टचेस बोथ एंड लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में, सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट मीन सर्कल भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यस मैम। यस मैम। और इस लाइन को भी टच कर रहा है। इट मीन ये जो लाइन है आपके पास, दिस वन, टेंजेंट है। 3x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंट है। और ये बहुत क्वाड्रेंट यहाँ पे, तो ये r, r माइनस r होगा। यस मैम। बस सेटिस्फाई कर देना है, राइट? और ये -r के इक्वल हो जाएगा। r के डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, पॉजिटिव। यस मैम। क्लियर है? डन। यस मैम। यस मैम। फिर पॉइंट फॉर्म याद आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास है तो क्या होती है पॉइंट फॉर्म? याद करो, x x1 प्लस y y1 प्लस 2g इंटू x प्लस x1/2
प्लस 2fy प्लस y1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। t is equals to 0 मैम, क्या t is equals to 0 डायरेक्टली। t इज इक्वल्स टू 0, हाँ बोल सकते हो। ये सिंपल सा फंडा होता है ना किसी भी इक्वेशन की टेंजेंट लिखने का, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। x इंटू एक्स को x1 में, y को y1 में, x को x प्लस x1/2 में, y को y प्लस y1/2 में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास टेंजेंट टू द सर्कल है एट द पॉइंट 2,1 कट्स ऑफ द कोड ऑफ द लेंथ 4 फ्रॉम द सर्कल C2 whose center is 3, -2। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? नो मैम। क्वेश्चन पता चला? नहीं पता? किसी को नहीं पता चला? अच्छा, इसकी टेंजेंट लिख सकते हो? टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? मैम x(1) प्लस हाँ, y। पॉइंट क्या है? 2 है ना, तो 2x प्लस y माइनस 2 इंटू x प्लस 2/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बना 2x प्लस y माइनस x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या बन गई डियर स्टूडेंट्स? टेंजेंट है। टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इट मीन्स कि अब ये जो टेंजेंट है वो दूसरे सर्कल की क्या है? कोड है। यस मैम। ठीक है। अब जो नया सर्कल है जिसका सेंटर आपको 3, -2 दिया है, उसकी ये टेंजेंट जो आपकी नई बनाई थी, दैट इज लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इसकी कोड है जिसकी लेंथ की आपके पास कितनी है? 4 है, राइट? यस मैम। तो Yes. यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप? एग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो क्या आपसे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट हो सकता है? यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा। और आपको अगर ये टोटल 4 है तो ये 2 कहने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ठीक है। तो क्या आप रेडियस पाइथागोरस से कैलकुलेट कर लोगे? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं ना, लाइन हाँ। वाला। हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीधा पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो पाइथागोरस से ही निकलेगा रेडियस। यस मैम। ठीक है। तो आंसर √6 आ जाएगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। पैरामीट्रिक फॉर्म सेम ऑलरेडी कर चुके हो, किया था पीछे। यस। यस मैम। अगर टेंजेंट की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में बनानी हो तो क्या बनेगी? क्योंकि आप लोगों ने इसकी इक्वेशन बना ली कि x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर है। x1 की वैल्यू तो आपके पास x r cos थीटा प्लस y r sin थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू r। क्लियर है? ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई इन पैरामीट्रिक फॉर्म। एग्री? यस मैम। ठीक है। So, पॉइंट हमारा r cos थीटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमने पैरामीट्रिक फॉर्म की थी ना कि कोई भी पॉइंट जहाँ पे यस पैरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट? यहाँ पे टेंजेंट हो। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर व्हिच मेक्स एन ट्रायंगल ऑफ एरिया a स्क्वायर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? सबको पता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a होगी। यस मैम। टेंजेंट की इक्वेशन, राइट? अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने किया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन है। ओरिजिन पे। ठीक है। तो आपकी कोई टेंजेंट जा रही थी, कुछ टेंजेंट ऐसे जा रही है। यस मैम। ठीक है। और वो टेंजेंट की इक्वेशन आपने बना ली, तो आपके पास यहाँ से x के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे और यहाँ से y का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। इसमें एक बार x 0 एक बार y 0। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये ओरिजिन है। एग्री? इसी का एरिया आपको दे देगा a स्क्वायर। यस मैम। एक बार x 0, जब x 0 होगा तो a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। दैट मीन्स आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन साइन थीटा।
जब b आपके पास आएगा दैट मीन्स y 0, तो आपके पास x आ जाएगा a upon cos theta. तो एरिया किसके बराबर होगा? एरिया इज हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी. यस मैम. दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 a upon sin थीटा इंटू a upon cos थीटा. यस मैम. तो sin 2 थीटा किसके बराबर हो गया? 1 के. यस मैम. Yes ma'am. ठीक है, एग्री एवरीवन? Yes ma'am. अब sin 2 थीटा 1 के बराबर है, कुछ और भी सोच सकते हो इसको. तो आप बोल सकते हो कि 2 थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के. 90 के. तो थीटा 45 है. लेकिन अब एक चीज थी, इन लोगों ने हमें टेंजेंट मेंशन नहीं की थी कौन से क्वाड्रेंट में. तो टेंजेंट कैन बी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है. Yes ma'am. तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो 4 ऑप्शन दे रही है? ये बी ऑप्शन है, क्योंकि ये आपको दे रही है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए रूट 2 है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ए रूट 2 है. फिर आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए रूट 2 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए रूट 2. क्लियर है Yes ma'am. सबको? Yes ma'am. स्लो फॉर्म. जब आपको स्लो पता हो तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो फटाफट, सोचो. आप मानोगे कि जो मेरी टेंजेंट है प्लस सी है. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पीछे पढ़ के आए थे कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 होता है. Yes ma'am. याद आया? पीछे पढ़ा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अब क्या करना है? c की वैल्यू पता है, mx पता है, तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1. एग्री? आर आ जाएगा सिर्फ. क्लियर है? और ये प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है जी. बट हमें ऐसी फॉर्मूलाज कहीं पे जरूरत नहीं पड़ती. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस a अपॉन. इट मीन्स या तो आपका प्लस am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा, कॉमा माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होगा. राइट? और कौन सा हो सकता है? माइनस am अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमा प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम. Yes ma'am. कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले नहीं की है? नो मैम. ठीक है, अगला क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन. कैसे करोगे? मैम स्लोप वाला फॉर्मूला लगा देंगे टेंजेंट का. पहले इसका सोच लो. अगर आप यहां से लगाओगे तो आपका सेंटर क्या आएगा? 3 -2. अपन को इजी मेथड करना है. कौन कौन एग्री है इजी मेथड करने से? ठीक है. तो आप लोगों ने सोचा कि एक मेरे पास सर्कल है, ये टेंजेंट है, इसी के पैरेलल वाली लाइन जो मुझे दी है वो मेरे पास है 4x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. एग्री? ये सेंटर है. इसका सेंटर कितना है सर्कल का? 3 -2. ये डिस्टेंस भी सबको पता है. कितना है? 5 आ जाएगा. यस मैम. Yes ma'am. आप लोगों ने क्या ये पढ़ा है कि इस लाइन के पैरेलल लाइन कौन सी होगी? 4x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगी. शॉर्टकट Yes से ma'am. सबने पढ़ा है. Yes ma'am. तो आपको पता चल गया कि अब क्या है, डिस्टेंस लगाना है. दैट मीन्स 4x माइनस 3y माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 का 3 कॉमा माइनस 2 से जो डिस्टेंस है वो 5 है. तो क्या लगेगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस लैम्डा अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5. क्लियर है? Yes ma'am. आ जाएगा. तो आपके पास 12 प्लस 6 18 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 आ जाएगा. यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, या तो 7 आ जाएगी या माइनस 43 आ जाएगी. एग्री? Yes ma'am. क्या किसी को भी डाउट है? Clear ma'am. क्लियर है. अब कोई लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. खुद सोचना है इस क्वेश्चन को. इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड लाइन 1 इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट 1 कोमा रूट 2. देन तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी?
मैम हमें दो सर्कल गिवन है और दोनों की टेंजेंट परपेंडिकुलर है। मीन्स दोनों की टेंजेंट्स जो है, दोनों की टेंजेंट की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी। यस मैम। मैम। ठीक Yes, है, ma'am. तो फर्स्ट वाले केस में आपकी टेंजेंट आपको पता चल रही है। इस सर्कल की टेंजेंट तो आप लिख सकते हो। इसकी टेंजेंट क्या बनेगी? x/√2 प्लस y/√2 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स आपके पास आ गया x प्लस y इज इक्वल्स टू √2। एग्री? यस मैम। तो इसकी स्लोप m किसके इक्वल आ गई? -1 के। -1। ठीक है, और दूसरे वाले केस में जो आपकी ऑलरेडी टेंजेंट दे रखी है उसकी स्लोप क्या है? +1। कैसे +1 है? मैम की परपेंडिकुलर है तो -1 और प्रोडक्ट -1 होगा तो +1 हो जाएगा फिर। ओ ग्रेट। तो इस मींस इसकी जो m है वो 1 के इक्वल आ गई। किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. तो दो चीजें आपको पता चल गई। एग्री? यस मैम। अब क्या करोगे? क्या आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हो? क्या आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y' इज इक्वल्स टू mx' प्लस माइनस r अंडर रूट m² प्लस 1 के इक्वल होती थी। यस मैम। तो y इज इक्वल्स टू स्लोप 1 आई है, x' किसके बराबर है? x -3 के प्लस माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1² प्लस 1। एग्री? इसकी लिख रहे, इसको लिख रहे, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू x -3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। एग्री? इसको जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो देखो क्या कंपेयर हुआ। c की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? प्लस माइनस √2 के। -3 प्लस माइनस √2 के। यस मैम। तो c Yes, प्लस ma'am. 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। स्क्वेयरिंग करोगे Yes. c² प्लस 9 प्लस 6c इज इक्वल्स टू 2 के, तो c² प्लस 6c प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई की? C part. क्लियर है? यस Yes, ma'am. टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से? 2। 2। 2। Two. अगर और दोनों इक्वल होती हैं अगर मानो तो? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं कि ये कोई पॉइंट है x1 y1, यहाँ से दो टेंजेंट्स पॉसिबल है और आप मान लो कि इस टेंजेंट की स्लोप अगर m है, तो आपके पास क्या बनेगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। Yes, ma'am. और इतना पता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे? आप बोलोगे y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 बनेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, तो आपके ma'am. पास इक्वेशन बन गई mx माइनस y और उधर जाके ऐड हो जाएगा तो माइनस m नहीं आया, सॉरी x -0, तो आपके पास आएगा +1। राइट? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? मैम एक और बात रिपीट कर दीजिए। देखो आपका पॉइंट है 1 पॉइंट फॉर्म लगाइए कि लेट जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप है वो मैंने ले ली m, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 0,1 से y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 0। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास बनेगा mx माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो प्रिंस जी ये टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन बना ली mx माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो प्रणव इसका सेंटर कहाँ है? 3, -4। Yes, ma'am. ये डिस्टेंस कितना है? 5। Yes, ma'am. तो क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास दो स्लोप्स आ जाएंगी, या तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी या m की वैल्यू 15/8 आ जाएगी। दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी। यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear. नॉर्मल क्या होती है? परपेंडिकुलर टू टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। Perpendicular to tangent and passing through center. यस, सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? तो अब नॉर्मल निकालनी है, तो ये देखो नॉर्मल सबसे पहली चीज
अगर नॉर्मल बना रहे हो तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगी? ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर। क्लियर है? यस Yes, मैम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्री? अगर इतनी बात क्लियर है तो कहते हैं ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड टेंजेंट एट 1, √3 इज। क्या होगा बताओ? डायग्राम बना सकते हो? यस मैम। एक सर्कल है, उसका सेंटर कहाँ है? -2,0 2,0 +2,0 यस, +2,0 तो उसका रेडियस भी 2 है। तो आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस पे कुछ है जो आपका उसका डायमीटर है, राइट? ये 2,0 है। क्लियर है? यस मैम। 1, √3 कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ की है, क्लियर है? यस मैम। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड द टेंजेंट। तो डेफिनेटली नॉर्मल सेंटर से पास होगी, ये यस टेंजेंट, मैम। ये नॉर्मल है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। yes, ma'am. यस मैम। वंडरफुल। तो अब किस किस को ये बात क्लियर है कि इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? अगर मैं यहाँ से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो? रेडियस। अरे रेडियस कैसे होगा? सॉरी मैम, सॉरी। मैम Ma'am, √3. वंडरफुल। ये आपको पता चल गया कि ये वाला डिस्टेंस √3 है, और अगर ये आपके पास कितना डिस्टेंस है? 2। इधर वाला डिस्टेंस, और ये कहाँ, ये ओरिजिन है, तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। ये कितना होगा? मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दो। देखो, कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाना है आपको फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड द टेंजेंट। सबसे पहले तो मेरे को सर्कल को ही ड्रॉ करना पड़ेगा ना डियर। यस मैम। तो प्रणव, जब आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये सर्कल उन्होंने बोला टेंजेंट कहाँ पर ड्रॉ हो रही है? 1, √3 से। एग्री? यस मैम। अब आपको ये सोचना है कि ये वाला पॉइंट टी कितना होगा। क्या कोई सोच पा रहा है? x,0 x,0 तो होगा, मतलब समथिंग कुछ सोचो, कैसे निकालोगे इस पॉइंट को? कितना आना चाहिए ये पॉइंट? हम पाइथागोरस लगा लेंगे। पाइथागोरस लगा लो, नहीं तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन बनानी आती है सर्कल के लिए। यस मैम। क्या बनेगी आपके पास? बनेगी x(1) प्लस √3y -4 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। Yes, ma'am. इस केस में आप बोल रहे हो कि एक्स एक्सिस पे भी वो पॉइंट लाई कर रहा है, इट मीन्स इस केस में y 0 होगा। तो x यस मैम। -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो -x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो ये पॉइंट मेरे पास बन गया, कितना बना? -2,0 बन गया डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? यस आपको मैम। बेस पता चल गया, टोटल कितना हो गया? 4। आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, तो आपके पास एरिया किसके बराबर आ जाएगा? हाफ √3 इंटू 4। दैट मीन्स आपका आंसर आना चाहिए 2 √3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या किसी को Yes. डाउट है? No, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट सबसे इजी फंडा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी आगे जाके जब जाओगे ना पैराबोला में, तब भी सेम चीजें आएंगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? सिंपली -a स्क्वायर उधर ले जाओ, पॉइंट पुट कर दो, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। यस मैम। क्लियर। क्लियर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर जनरल सर्कल की निकालनी है तो भी सिंपली पॉइंट पुट कर दो, अंडर द रूट कर दो, मींस रूट ऑफ सर्कल। Yes, ma'am. ओके, सो पावर ऑफ पॉइंट, ये चीज की होगी पावर ऑफ पॉइंट। द पावर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल इज PA इंटू PB। क्या होता है? PA इंटू PB। तो आपको पता चल गया कि PA इंटू PB जो है वो PT स्क्वायर के बराबर है। सो पावर ऑफ पॉइंट इज S1, जो भी आपका सर्कल है वही होता है।
कैसे होता है देख लेते हैं। रेडी? यस मैम। यस मैम। इम्प्लीमेंटेशन से एग्जैक्टली आपको पता चलता है। आपको एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6x 6y माइनस प्लस इक्वल्स टू 2, जो कि स्ट्रेट लाइन को कहीं पे मीट कर रहे हैं। ये सर्कल बना लो, ये सर्कल है, इसकी कोई टेंजेंट है आपके पास जो कि पी क्यू है। यस मैम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेंजेंट एट द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है ऑफ सर्कल मीट्स द स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को किसी पॉइंट पे एट अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कोई पॉइंट वाई एक्सिस का है वहां पे मीट कर रही है क्यू पे। क्लियर है? यस सर। यस मैम। यहां से आपकी वो लाइन जा रही है जो ऑलरेडी दे रखी है आपको 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एग्री हो? ये पॉइंट निकाल। यस मैम। इस पॉइंट पे y 0 है, एट q आपको ऑलरेडी दे रखा है कि y एक्सिस पे तो x 0 होगा, सॉरी यस मैम, x 0 होगा ना। हाँ, तो y 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास 0,3 आ गए डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। अरे फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? √S1। हाँ, तो टेंजेंट आपके पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो √S1 है। दैट मीन्स आपके पास आ गई दिट मस्ट बी इक्वल्स टू √ जो भी सर्कल है 0,3 पॉइंट है, तो पुट कर दो 0 + 9 + 0 और + 18 - 2। क्लियर है? तो आपके पास बना 25। √25। तो आपके पास लेंथ बन गया 5। 5। क्लियर है? ये Yes, आपके ma'am. पास वाई एक्सिस था। एग्री? किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पता है कैसे था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? बहुत सिंपल था। अलग अलग चीजें हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इनको मिलके जो कोड बनी, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट? तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी वही होती थी जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है। यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैंने साथ ही दे दिया आपको ताकि आपको प्रॉपर्टी याद रहे। The chord of contact of pair of tangent drawn each point to the circle, this always passes to a fixed point a, b, then the value of a by b. क्या बात समझ आई? यस मैम। एक सर्कल है, इसकी ये टेंजेंट्स है, राइट? क्या है? टेंजेंट्स। यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और वो लाइन कौन सी है? 2x + y। 2x + y। ये जो सर्कल है इसकी टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हो। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। अगर ये पॉइंट एक अल्फा मान लूं तो दूसरा यहां से निकाल के क्या बन जाएगा? 4 - 2 अल्फा बन जाएगा डियर। यस मैम। तो आपको पता है कि अगर मैं टेंजेंट इज इक्वल टू 0 मानते हैं और सर्कल आपके पास बन जाएगा x² + y² - 1, और आपके पास ये वाला पॉइंट जो P है ये आपने मान लिया अल्फा, 4 - 2 अल्फा। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो कि अल्फा x + 4 - 2 अल्फा इंटू y -1 = 0 बनेगा। एग्री? यस मैम। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करो, ध्यान से सॉल्व करना। क्या बनेगा इसको सॉल्व करके? अल्फा वाली इक्वेशंस इकट्ठी कर लो तो आपके पास बनेगा 4y - 1। क्या येलो कलर विजिबल है? थोड़ा नो मैम। 4y - 1 प्लस अल्फा टाइम्स आपके पास बनेगा x - 2y = 0। तो किस किस को याद है कि आपने पढ़ा था L1 + अल्फा टाइम्स L2 = 0? यस मैम। ये इंटरसेक्शन लाइन, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, तो आपको पता चल गया कि एक लाइन मेरे पास 4y - 1 = 0 है और दूसरी है x - 2y = 0। एग्री डियर? तो यहाँ से y तो आ गया 1/4, यहाँ पे पुट किया तो आपके पास x है जो वो आ गया 1/2। क्लियर है? यस मैम। तो कौन से ऑलवेज पासिस थ्रू, ये कौन सा पॉइंट था? a, b था, तो दिस इंप्लाइज a, दिस इंप्लाइज b। तो एज पर क्वेश्चन प्रणव आपको क्या निकालना था? अब मैम 2 मैम A and B। by b, इट मींस 1/2 1/4, तो आपके पास आंसर 2 आएगा। 2 आएगा। क्लियर है सबको? यस मैम।
किसी को कोई डाउट है? नो मैम। कोड विद गिवन मिड पॉइंट आता है, समझ है, पता है क्या था कोड विद गिवन मिड पॉइंट? वही टेंजेंट किसके इक्वल होती है? सर्कल S1 उस पॉइंट पे, राइट? यस मैम। यस मैम। मिड पॉइंट। तो डेफिनेटली क्वेश्चन से कंसेप्ट याद माइंड में रिकैप्चुलेट हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? The locus of the midpoint of the chord of contact of tangent drawn from a point lying outside 4x minus 5y equals to the circle. ये सेम ही क्वेश्चन है, बस सर्कल बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए। सोचो, ये सर्कल है, ठीक है, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मिड पॉइंट है और जिसका लोकस निकालना होता है उसको h, k ले लेते हैं। ये एक टेंजेंट है और ये दूसरी टेंजेंट है, एग्री? यस मैम। यहाँ से कोई लाइन है जो आपको ऑलरेडी दे रखी है, जो है 4x minus 5y is equals to 20। तो क्या आप ये पॉइंट निकाल सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा? बताओ। यस मैम। तो वो अल्फा बीटा की फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा? एक टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी सर्कल की, क्योंकि ये सर्कल जो है ये आपके पास है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है। यस मैम, ऑरिजिन से पास कर रही है और रेडियस 3 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहां से टेंजेंट इज इक्वल्स टू S1 लगा के, जब इस केस में क्या होता है, ये टेंजेंट इज इक्वल्स टू S1 का फंडा पता है ना? यस मैम पता है। ठीक है ना? आपको पता है कि ये टेंजेंट क्या बनेगी? hx प्लस ky माइनस 9 इज इक्वल्स टू S1। इस सर्कल में भी पॉइंट पुट कर दो h और k। क्लियर है? यस मैम। एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी और एक टेंजेंट आप नॉर्मली पहले बना चुके होगे, जो आप बोलो कि लेट दिस पॉइंट बी अल्फा बीटा। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, कर लोगे? यस मैम। किसी को डाउट है तो वो पूछ लो। लग रहा है नहीं होगा तो बता दो। लग रहा है? चलिए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स याद है, s इंटू S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, s यस। टू S1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कैसे पता चलेगा मैं बताती हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट दिस। हाँ जी, सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले किया है, देखो उस मेथड से ज्यादा इजी है, याद है? यस मैम, किया था पहले ही। आज की क्लास में किया है। यहाँ से कोई पॉइंट है 0,1, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ की है इस सर्कल से, और इस सर्कल का आपको क्या पता है? सेंटर 3,-4 और इसका रेडियस भी पता है 5। एग्री? अगर इसकी इक्वेशन ले लो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो क्या बना लोगे? यस यस मैम। m की दो वैल्यूज आएंगी ना, एक बार 0 आएगी, एक 15/8 आएगी। यस यस मैम। mx प्लस c भी लेने की क्या जरूरत है? वो ले लो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू m इंटू x माइनस 0। उस फॉर्म से बना लो, क्योंकि एक पॉइंट भी तो पता है। यस मैम। यस मैम। तो हो जाएगा ना इस क्वेश्चन में? तो मेरे को लग नहीं रहा ज्यादा हमें फंडा कुछ लगाना है, क्या कहते हो? यस हो जाएगा मैम। डायरेक्टर सर्कल किस किस को याद है बताओ? किस किस को याद है डायरेक्टर सर्कल? इट इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर टेंजेंट। याद आया? यस मैम। एक सर्कल है, अगर उसकी दो टेंजेंट्स है और वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो, राइट? बोलो। इस सेंटर को और इस परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट को रेडियस मान के एक नया सर्कल ड्रॉ करते थे। यस मैम। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्कल। ठीक है जी। तो कहते हैं इन केस ऑफ इट इज अ कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस 2 टाइम्स ओरिजिनल। तो अगर कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जो नया रेडियस है वो पुराने रेडियस का √2 टाइम्स होगा। क्लियर है? यस मैम। तो
locus of the point of intersection of two tangents, तो आपको exactly clear पता चल गया। इसका बताओ, सेंटर तो सेम ही है ना, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। यस मैम। 3 सेंटर 2,3 और इसका रेडियस कितना होगा? अंडर √4 + 9 + 1 इट मींस √14। 14। यस ठीक है, मैम। तो न्यू रेडियस कितना बन जाएगा? R√2 दैट मींस अंडर रूट 28। 28 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28। क्या सॉल्व कर लोगे? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर देन। हाँ जी, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, ओरिजिन से ड्रॉ की है, तो आपको क्या पता चल गया? मैम डायरेक्ट डायरेक्ट बन सकता है। डायरेक्टर सर्कल बनेगा। इसका सेंटर कितना है? कौन बोल रहा है? साक्षी, सेंटर कहाँ होगा? -a, b। कॉमा तुषार जी, रेडियस कहाँ पे होगा? ए पे हो जाएगा। यस मैम। न्यू रेडियस कहाँ पे हो जाएगा? A√2 पे हो जाएगा। यस मैम। क्या इन दोनों को यूज करके नया सेंटर बना सकते हो? यस मैम। यस मैम बन जाएगा। और वो सर्कल कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से, क्योंकि अभी तक यस मैम। ओरिजिन यूज नहीं ना किया, तो वो सर्कल कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से, क्योंकि आपके पास आया x + a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a a स्क्वायर। स्क्वायर। ये रेडियस है। यस मैम। अब ओरिजिन से तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। तो आपके पास क्या बना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया डियर स्टूडेंट्स? 0 के। तो आपका आंसर क्या आ गया? 0। क्लियर है? यस मैम। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए थे, क्लास में ड्राइव भी किए थे, याद आया? यस मैम। कि जो कोड है ए बी, उसकी लेंथ 2RL/√r² प्लस l² के इक्वल होती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP हाफ इंटू R इंटू L के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB R³L। बस इसको तो एक बार माइंड में रख लेना, हमने बहुत कम यूज किया था, बस ये क्वाड्रिलेटरल वाला यूज हो जाता है R इंटू L, रिमेम्बर? यस मैम। ठीक है, तो लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल टच इट एट 2 पॉइंट्स A and B। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कैसे करेंगे? एक सर्कल है, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहां से 2 सर्कल ड्रॉ कर दिया, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, तो यहाँ पे कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, यहाँ रेडियस होएगा, सेंटर होएगा। क्लियर है? वो सेंटर कहाँ है? 4,2 पे है। यस मैम। ये आपके पास रेडियस है, रेडियस की वैल्यू भी आपने निकाल ली होगी, कितनी आई है? 6। रेडियस 6 है। 16 + 4 - 16 2 नहीं आ रहा? यस मैम 2 आ रहा है, सॉरी। ऐड कर दिया था गलती से। ठीक है, चलो, तो आपको पता चल गया जो मेरा सेंटर है 4,2 पे है और जो मेरा रेडियस है वो 2 है। क्लियर है? यस मैम। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 के इक्वल थी 0.0,0 है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास 4 आ गई होगी। ठीक है, ए बी, ये ए बी यस मैम। लेंथ ऑफ ए बी कोड का 2RL/√r²। तो ए बी जो आपने निकालना है, ए बी वो किसके बराबर है? कर देंगे ना उसको। हाँ, 2RL/√r² प्लस l²। एज पर क्वेश्चन स्क्वायर करना है, आप भी स्क्वायर कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 4/√16 + 4 का स्क्वायर। एग्री? यस मैम। तो आपके पास कितना बना? 4 to the 16, 16 to the 4 to the 8 to the 16, 16 × 16/20 × 20। नो मैम, बस नीचे तो 20 होगा ना, अंडर रूट है तो। वाह 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 वाह, ग्रेट।
तो आपके पास 64/5 आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। Tangents drawn from the point 1, A to the circle touch the circle A and B. The equation of circumcircle of the triangle PAB. कैसे करोगे? कुछ पता चला? मैम सेंटर रेडियस ये सब। देखो वो सिंपल सा है, एक सर्कल है जिसका ये पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ की है, ठीक है। अब जो भी सर्कल ड्रॉ होगा, सोचो टच द सर्कल 2 पॉइंट्स पे ए बी पे कर रहा है, सर्कुम सर्कल निकालना है। अब क्वेश्चन देखना, क्लियर हो जाएगा आपको। एक सर्कल है, एक पॉइंट पी है, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया आप लोगों ने, ए बी, यहाँ पे इसका सेंटर होगा ओ, इसको मिलके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा होगा। एग्री? यस मैम। अगर कोई सर्कल ऐसे इनमें से पास करोगे तो क्या वो सर्कल ओरिजिन में आपके सेंटर में से भी पास होके आएगा? तो आपको ये नहीं पता चलेगा जो P1,8 है एंड सेंटर आपका ऑलरेडी सर्कल का है 3,2 आर पॉइंट्स ऑफ, एंड पॉइंट्स ले लो, एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर। याद आया? क्लियर है? यस मैम आ गया कि वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर बन जाएंगे तो डायमीट्रिक फॉर्म लग जाएगी। यस मैम। सोचो ये पढ़ा था, अगर कोई 2 सर्कल्स नॉन इंटरसेक्टिंग है, इट मीन C1 प्लस C2 किससे ग्रेटर होगा? R1 प्लस R2 से। तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल थी कॉमन? कुछ ऐसे टेंजेंट्स पॉसिबल थी ना? यस मैम। और 2 ऐसे, 4 टेंजेंट्स पॉसिबल है। यस मैम। और अगर उनका इक्वल हो जाए तो एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये, तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल हो गई? 3। अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग कब होंगे, तो इस केस में कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 2 ही पॉसिबल है। और इस केस में 1 ओनली, और इस केस में 0। यही सब पढ़ा था। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लो। R कितना है? 2, R1। इसका रेडियस निकाल लो 3,4, सेंटर 0,0, और इसका रेडियस R2 कितना हो गया? 7। C1 यस मैम। C2 निकाल लो, कितना डिस्टेंस आ रहा है? कितना आएगा? √9 + 4, तो अब 9 + 16, 5 आ गया डियर, जो कि 7 - 2 के इक्वल है। दैट मीन्स R1 - R2 के इक्वल है। यस मैम। तो R1 - R2 कौन से केस में लग रहा था? जब इंटरनली टच करते हैं। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? 1 ओनली। यस मैम। एग्री? यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। 2 सर्कल्स है, इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 2 सर्कल 2 अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको क्लियरली पता चल गया सर्कल कैसे होंगे। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है। इंटरसेक्टिंग। ग्रेट। तो आप देखो फर्स्ट वाले केस में जो आपका सेंटर है C1 कितना बनेगा? 8,10, 8,10। और रेडियस कितना बन जाएगा उस केस में? R ही बन जाएगा। सॉल्व कर लो। दूसरे वाले केस में सेंटर कहाँ बनेगा? 4,7, और रेडियस सिंपली दिख रहा है R2 6 के इक्वल है। क्लियर है? तो इंटरसेक्टिंग केस में कंडीशन थी C1 C2 मस्ट बी ग्रेटर देन R1 - R2 का मॉडुलस, दैट इज लेस देन R1 + R2। एग्री? तो यस R1 मैम। - 6 का मॉडुलस C1 C2 का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। R1 + R2 R + 6 आ जाएगा। राइट? यस मैम। क्लियर है? अगर हर केस में से R माइनस के इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास केस बनेगा कि जो R है 1 से 11 के बीच में लाई कर रहे हैं। क्या सबको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है? यस मैम। यस मैम आती। ठीक है जी। क्लियर है?
बस थिंग इज दैट कि हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए कि हम एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, 2 पे कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दूर दूर है, राइट प्रणव, तुषार? यस मैम। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स सिंपल फंडास है, याद कर लो। कॉमन टेंजेंट कौन सी है और ट्रावर्स टेंजेंट कौन सी है? जो क्रॉस करके जाती है वो ट्रावर्स टेंजेंट है, जो डायरेक्ट जा रही है वो कॉमन टेंजेंट है। कॉमन के केस में R1 माइनस R2 होगा डायरेक्ट वाली में, और ट्रावर्स में R1 प्लस R2 होगा, वेरी रेयर कहीं पे यूज होगा। क्लियर है? यस मैम। कुछ चीजों को हम थोड़ा कम यूज करते हैं। Q डिवाइड्स द जॉइन ऑफ C1 एंड C2। अगर आप देखोगे तो इंटरनली रेशियो कैसे डिवाइड होगा, तो कुछ इस तरह से बनेगी 4 टेंजेंट्स। Q डिवाइड्स, देखो जो Q डिवाइड्स है C1 C2 इंटरनली, C1 और C2 को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो of corresponding radii, and P divides them externally in the same ratio. क्लियर है? यस कैसे करोगे बताओ? याद है इस केस में हम लोगों ने कुछ ऐसे ज्वाइन करके ड्रॉ करके किया था, कुछ ऐसे ट्राइंगल बनेगी। अगर ये R1 है, ये R2 है, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस निकल आएगा, ये ऊपर वाला निकल आएगा, दैट इज R1 माइनस R2। ये C1 C2 है, तो ये डिस्टेंस भी C1 C2 के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ये इन टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा कम फोकस करते हैं क्योंकि ये थोड़े से एडवांस पे चले जाते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बताओ कैसे करोगे? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? प्रणव, सचिन, अक्षय। ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं? दो सर्कल्स 90 डिग्री पे होते हैं। हाँ, जो सर्कल्स, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास 2 सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? जो उनकी जो टेंजेंट्स हैं, एक की टेंजेंट एक के सेंटर से आ रही है, दूसरे की टेंजेंट दूसरे के सेंटर से आ रही है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ऐसे सर्कल्स कौन से होते हैं? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का सर्कल्स का मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू C1 C2 का होल स्क्वायर। एग्री? याद आया? तो इसके लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी थी कि अगर 2 सर्कल्स हैं और वो ऑर्थोगोनल है तो 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 के इक्वल होगा, राइट? ऐसा क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एडवांस 2004। तो कैसे पता चलेगा आपको? एक सर्कल है, इस पॉइंट से बात कर रहा है, ऑर्थोगोनल है, तो कैसे निकालोगे माय डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं मान लूं कि C1 कोई भी सर्कल है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यस मैम। यस मैम। C2 सर्कल आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। थर्ड सर्कल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, राइट? याद है? एक चीज सोचो, बहुत हम लोगों ने ये करा था GFC। यस मैम। क्या तीनों के केस में GFC लिख सकते हो? फिर आपको कौन सी कंडीशन लगानी है? 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल्स टू C1 C2। यस मैम। C1 C2 और C1 प्लस C2 C1 प्लस C2 इन दो में और फर्स्ट एंड लास्ट में क्या लगा लोगे? सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिस पे आप लोगों ने वर्कआउट करना है, कर लोगे? यस मैम। ठीक है ना? क्योंकि कोई भी चीज है जब तक खुद नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। फिर एक टॉपिक था रेडिकल एक्सिस, याद है किसी को? पढ़ा था
radical axis of two circle is a locus of point which moves in a plane such a way length of tangent drawn from two circle are equal. कैसे किया था कि अगर आप लोगों के पास एक दो सर्कल्स है, एक सर्कल ये है और एक ये सर्कल है, कोई पॉइंट है यहाँ से, अगर कोई ये रेडिकल एक्सिस है, यहाँ से अगर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है? यस मैम। रेडिकल सर्कल एक्सिस की इक्वेशन है वो बनेगी सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? फिर अगर आप बोले कि कॉमन इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो इनकी जो कॉमन कोड होगी वो क्या एक्ट करेगी, रेडिकल एक्सिस का। क्लियर है? यस मैम। और अगर आपके पास कोई टचिंग सर्कल्स ने दो सर्कल टच करे तो जो इनकी कॉमन टेंजेंट होगी वो क्या एक्ट करेगी, रेडिकल एक्सिस। और अगर कोई दो सर्कल बहुत दूर दूर पड़े हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में है तो इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी सेंटर्स को मिला के उस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लाइन बनाएंगे वो एक्ट करेगी रेडिकल एक्सिस का। हाँ जी बोलिए सचिन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब जो आपकी दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट होती है रेडिकल एक्सिस उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्लियर? जो सर्कल्स कंकरेंट होते हैं, एक सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं, उनकी कोई रेडिकल एक्सिस नहीं होता। क्लियर है? यस मैम। इन वन एंड मोर लास्ट थिंग, इस केस में आप सोच सकते हो दो सर्कल्स है, कट थर्ड सर्कल, अगर थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट कर देते हैं तो द सर्कल विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल। तो आप कैसे सोचेंगे, ये सर्कल है, ठीक है जी, और ये सर्कल है, अगर ये दोनों सर्कल आप बोलो कि और थर्ड सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करते हैं। क्लियर आई बात? ये दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है, ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो जो आपका रेडिकल एक्सिस है वो थर्ड सर्कल के सेंटर में से पास होगा। क्लियर है? दीज आर द सम प्रॉपर्टीज। यस मैम। तो आपको सर्कल 1 दिया है, सर्कल 2 दिया है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल एस, पॉइंट पी एंड क्यू, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 इज इक्वल्स टू 0। एग्री? यस मैम। जब ये दोनों सर्कल्स को आप माइनस करोगे तो आपके पास रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज 5x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब रेडिकल एक्सिस पता चल गया। और अगर आपको बोला है कि दो एक सर्कल है, जो ये वाला पॉइंट है, लेट इट बी अल्फा कोमा बीटा, यहाँ से दो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए हैं, यही बोल रहे हैं पी और क्यू पे, राइट? तो क्या इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकाल सकते हो? आपको आती है बनानी इक्वेशन ऑफ पी क्यू? यस मैम। यस मैम। तो अब बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना, आपके पास अल्फा बीटा आ जाएंगे। पता चला कैसे? क्लियर है? एग्री? यस मैम। कॉमन कोड की लेंथ निकाल सकते हो। रेडिकल सेंटर क्या होता है? द रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल टेकन इन पेयर आर कंकरेंट। दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस, दो का रेडिकल, तीनों का जो रेडिकल एक्सिस है जहां पे मीट करेगा वो क्या बोलते हैं उसको, रेडिकल सेंटर। राइट। अगर सर्कल्स आपके बोलोगे कोई ऑर्थोगोनल सर्कल ड्रॉ कर लोगे हर हर सर्कल के साथ, तो जहां पे उसका वो सेंटर क्या होगा, तीसरे सर्कल फोर्थ सर्कल का, जो कि आपका तीनों सर्कल के साथ ऑर्थोगोनल होगा। राइट? यस मैम। हम एक बार रिपीट करना है। हाँ देखिए, अगर आपके पास ये तीन सर्कल्स है, आप उनको बोल रहे हो कि हाँ ये रेडिकल सेंटर, अगर रेडिकल सेंटर से कोई एक ऐसा सर्कल बनाओगे तो जो आपके ऑलरेडी तीन सर्कल एग्जिस्ट कर रहे थे, तीनों का क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। यस मैम। ओके, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर हमें पता चल गया, ये दोबारा रिपीट होगी। फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होता है, बहुत सिंपल है, एक सर्कल प्लस लैम्डा टाइम दूसरा सर्कल इक्वल्स टू 0। यस मैम। अगर एक सर्कल और एक लाइन से पास कर रहा है कोई सर्कल इंटरसेक्शन से, तो सर्कल प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन इक्वल्स टू 0। यस मैम।
याद आया? और अगर मेरे को दो पॉइंट्स दिए हैं तो मैं क्या इक्वेशन बनाऊंगी? एक तो डायमेट्रिक फॉर्म लिख लूंगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, राइट? प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन बना लोगे, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। एग्री? यस मैम। सो इक्वेशन ऑफ फैमिली सर्कल टचिंग अ फिक्स लाइन, अगर आपको एक लाइन दी है और एक पॉइंट दिया है तो क्या करोगे? सिंपली सर्कल की इक्वेशन लिख लोगे प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिख दो। बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अब देखो, circle passing through the intersection of circle this and this having the center on the line also passes through the point। कैसे बनाओगे? अगर ये S है, ये S डैश है, तो आप बनाओगे S प्लस लैम्डा टाइम S डैश इक्वल्स टू 0। यस मैम। ठीक है जी। उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे भी लाई करेगा। इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर सकते हो? ये जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यस मैम। अगर लैम्डा ma'am. आ गया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। फिर तो Yes, पॉइंट सेटिस्फाई करके देखना है। एग्री? yes, ma'am. The circle passing through the point -1 0 touching the y-axis at 0, 2 also passes through a point। क्या सोचना है? एक सर्कल है, y-axis को टच कर रहा है, किस पॉइंट पे? 0, 2 पे, 0,2 और पास कर रहा है -1, 0 से, राइट? अगर ये y-axis को टच कर रहा है तो आपको क्या पता चल गया? x इज इक्वल टू 0 होगी इस लाइन की इक्वेशन। यस मैम। तो क्या s इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स l इक्वल s प्लस लैम्डा टाइम l इज इक्वल टू 0 इक्वेशन लगा सकते हो? Yes, ma'am. ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्योंकि सर्कल का सेंटर आपको पता चल जाएगा, पॉइंट सर्कल होगा। रेडियस होगा इस सर्कल का कोई? नो मैम। ठीक है। पॉइंट सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि याद करो ना, हमने ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन बनाई थी लास्ट वाले केस में। Yes, ma'am. वही वाला क्या बनेगा आपके पास? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x इक्वल्स टू 0, बस। और इस सर्कल को कहां से पास कर देना? -1, 0 से। क्लियर है? Yes, ma'am. तो आई विल सजेस्ट वन थिंग टू यू कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को ये पूरा चैप्टर एक बार